जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आज हम जानने जा रहे हैं उस दिव्य ग्रंथ के बारे में जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिटन लाइफ यानी कुरुक्षेत्र में सुनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की। क्या आपने कभी सोचा है गीता पढ़ने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? प्रिय भक्तों, अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ लें या सुन लें तो आइए आज जानते हैं इसके 10 चमत्कारिक लाभ। फिर कथा को श्रवण करते हैं। नंबर 1, मन को मिलता है स्थिरता और शांति। गीता के श्लोकों जैसे मंत्रों की तरह है। हर बार पढ़ने से मन शांत होता है। पढ़ें अथवा सुने, तनाव और चिंता दूर होती है। जैसे अर्जुन को शांति मिली थी, वैसे ही हमको भी मिलती है। नंबर 2, जीवन में आता है लक्ष्य और दिशा। प्रिय श्रोताओं, गीता हमें बताती है कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने का नाम नहीं है। हमें धर्म, कर्म और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, नंबर 3, भय और भ्रम से दूर होता है। जो व्यक्ति गीता रोज पढ़ता या सुनता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, दुख से नहीं हारता, क्योंकि उसे पता होता है कि आत्मा अजर अमर है। नंबर 4, निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। किसी भी मुश्किल समय में गीता की सीख आपको सही मार्गदर्शन दिखाती है। जैसे अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था, श्री कृष्ण ने उसे समझाया। नंबर 5, पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति। गीता सुनना स्वयं भगवान की बाणी सुनना है। भगवान ने कहा है कि मेरा यह ज्ञान जो श्रद्धा से सुनता है वह मुझ में लीन हो जाता है। नंबर 6, आत्मा और परमात्मा का बोध। प्रिय श्रोताओं, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। यह सत्य जानकर हम मोह और माया से ऊपर उठते हैं। नंबर 7, जीवन और मृत्यु का भय समाप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, गीता कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसमें विश्वास रखने वाला मृत्यु से नहीं डरता। नंबर 8, परिवार, समाज और कर्म का सही अर्थ समझ जाता है। गीता हमें सिखाती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सीख रिश्ते और काम में संतुलन लाती है। नंबर 9, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। जैसे जैसे गीता के श्लोक मन में उतरते हैं, वैसे वैसे भक्ति का भाव गहरा होता जाता है। नंबर 10, मोक्ष और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। गीता के श्लोक पढ़ना, सुनना यानी मोक्ष की, मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाना। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल श्रेष्ठ मार्ग गीता है। श्रोताओं, हमारी हर भगवत गीता आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अब हम आइए आगे की कथा को श्रवण करते हैं। महापुराण ये दिव्य श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ नारद जी कहते हैं गहन तप प्राप्त होता है उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन। और फिर आरंभ होती है एक ऐसी काल गाथा जहाँ सृष्टि में असुरों की उत्पत्ति, धर्म की रक्षा के लिए त्रेता युग की भूमिका तथा भक्ति की शक्ति के अद्भुत चमत्कार प्रकट होते हैं। आइए हम कथा के इस चमत्कारिक पर्व में प्रवेश करते हैं। भागवत महापुराण कथा, नारद जी का तप व विष्णु साक्षात्कार। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका था। तब देव ऋषि नारद जी को संसार की माया पर एक बड़ा ही गहन संदेश हुआ। उन्होंने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, ये सृष्टि तो चलायमान है, परंतु इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कौन है? इस सृजन का उद्देश्य क्या है और मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, सत्य की खोज के लिए तुम्हें स्वयं तप करना होगा।
जब तुम एकाग्र होकर ध्यान करोगे तभी ईश्वर तुम्हें उत्तर देंगे। नारद जी ने वन का रुख किया। हिमालय की कंदराओं में एकांत स्थान पर उन्होंने सालों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने ना भोजन किया, ना जल ग्रहण किया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। सप्त ऋषियों, देवताओं और सिद्धों ने भी उनकी तपस्या को नमन किया। एक दिन जब नारद जी पूर्ण ध्यानस्थ थे, तभी अचानक आकाश में दिव्य ज्योति फैली। एक मनोहर रूप उनके सम्मुख प्रकट हुआ। नीलवर्ण चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित पीतांबरधारी श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। नारद जी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु आप ही सत्य हैं, आप ही सत्ता सृष्टि को संचालित करती है। मुझे ब्रह्म माया, जीव और ईश्वर का ज्ञान दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तू धन्य है जिसने तब से मुझे प्रसन्न किया। अब तू मेरी भक्ति का गान करेगा, धर्म की रक्षा करेगा और असुरों की उत्पत्ति व उनके युद्ध की कहानियां लोक में प्रसारित करेगा। प्रिय भक्तजनों, जब विष्णु भगवान अंतर ध्यान हुए, तभी सृष्टि में एक नई हलचल आरंभ हुई। कश्यप ऋषि और दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, इन दोनों असुर तेजस्वी परंतु घोर अधर्मी थे। उन्होंने देवताओं को परास्त किया, यज्ञों को नष्ट किया और धर्म का उपहास उड़ाया। तब भगवान ने लिया 12 अवतार, फिर नरसिंह रूप और अंत में आने वाली युग परिवर्तन के लिए त्रेता युग की नींव रखी। प्रिय भक्तों, हिरण्याकश्यपु का पुत्र प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि विष्णु स्वयं नरसिंह रूप में अवतरित हुए और असुर राज का संहार किया। यह सिद्ध हुआ कि भक्ति ही वह शक्ति है जो किसी को भी ईश्वर से जोड़ सकती है। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही द्वापर के अवशेष समाप्त हुए, त्रेता युग का सृजन हुआ। धर्म 4 पगों पर खड़ा हुआ। देवगण चिंतित थे क्योंकि राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। तब भगवान ने घोषणा की, मैं त्रेता युग में एक ऐसे दिव्य अवतार के रूप में अवतरित होऊंगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, जो धर्म की रक्षा करेगा, राक्षसों का विनाश करेगा और भक्ति को पुनः प्रतिष्ठित करेगा। तो मित्रों, यदि आप जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहते हैं तो आज से ही गीता का पाठ शुरू कीजिए। दिन में 5 मिनट सिर्फ एक श्लोक पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, हम आपके लिए गीता के अध्यायों की सुंदर श्रृंखला इस चैनल पर ला रहे हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। हर दिन गीता, हर दिन कृपा। जय श्री कृष्णा।